शिव पुराण अध्याय 3 सरल कहानी के रूप में आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। नैमिषारण्य का पवित्र वन था। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, शांत वातावरण, पक्षियों की मधुर आवाज और हवन की सुगंध फैली हुई थी। वहां अनेक महान ऋषि मुनि एक विशाल यज्ञ कर रहे थे, लेकिन उनके मन में एक चिंता थी। वे सोच रहे थे, कलयुग आने वाला है। लोग क्रोध, लोभ, मोह और दुख में फंस जाएंगे। धर्म कम हो जाएगा। ऐसे समय में साधारण मनुष्य कैसे भगवान को पाएगा? उसी समय वहां पहुंचे सूत जी, जो बड़े ज्ञानी थे और अनेक पुराणों का ज्ञान रखते थे। सभी ऋषियों ने आदर से उन्हें आसन दिया, फिर हाथ जोड़कर बोले, हे सूत जी, आप हमें ऐसा मार्ग बताइए जो सरल हो, जिसे गृहस्थ, गरीब, दुखी कोई भी कर सके। ऐसा उपाय जिससे मनुष्य पापों से मुक्त होकर शांति और मोक्ष पा सके। सूत जी ने कुछ क्षणों के लिए आंखें बंद की, जैसे भीतर भगवान शिव का स्मरण कर रहे हों। फिर बोले, ऋषियों, इस कलयुग में सबसे सरल मार्ग है भगवान शिव की भक्ति। ऋषि ध्यान से सुनने लगे। सूत जी बोले, भगवान शिव इतने दयालु हैं कि वे केवल सच्चे भाव से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उन्हें बड़े आडंबर नहीं चाहिए। यदि कोई मनुष्य प्रेम से ओम नमः शिवाय भी बोले तो शिव उसकी पुकार सुन लेते हैं। फिर उन्होंने शिव जी का स्वरूप बताना शुरू किया। उन्होंने कहा, शिव निराकार भी हैं और साकार भी। वे इस पूरे ब्रह्मांड के आदि और अंत हैं। ब्रह्मा सृष्टि बनाते हैं, विष्णु पालन करते हैं, लेकिन इन सब की मूल शक्ति भी शिव ही हैं। ऋषियों के चेहरे आश्चर्य से चमक उठे। सूत जी आगे बोले, शिव शरीर पर भस्म लगाते हैं, गले में सर्प धारण करते हैं। शिव पर्वतों में रहते हैं, फिर भी वे देवों के देव हैं। वे अहंकार नहीं, बल्कि सरलता और वैराग्य का संदेश देते हैं। वन का वातावरण भक्ति से भर गया। सूत जी ने एक और महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने कहा, जो मनुष्य श्रद्धा से शिव पुराण सुनता है, उसके जन्मों के पाप भी नष्ट होने लगते हैं। उसके जीवन में धीरे धीरे शांति आने लगती है। उन्होंने बताया, शिव कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि आत्मा को शुद्ध करने का साधन है। सभी ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए। अब उनके मन की चिंता कम हो चुकी थी। वे उत्सुकता से आगे की कथा सुनने लगे। वन में बैठे सभी मुनि एक स्वर में बोले, हर हर महादेव। और इसी दिव्य वातावरण में आगे शिव महिमा की कथा प्रारंभ हुई। ये अध्याय हमें सिखाता है कि भगवान तक पहुंचने के लिए दिखावा जरूरी नहीं, सच्चा भाव सबसे बड़ा पूजन है। शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होने वाले देव हैं। कथा सुनना भी एक प्रकार की साधना है। कलयुग में नाम स्मरण अत्यंत शक्तिशाली माना गया है। हर हर महादेव।